हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस शीट 5। ये जो हमारी प्रैक्टिस शीट है बेटा, ये हमारी बेस्ड है ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो हमारा थर्ड चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम इस शीट के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन हमें दी हुई है बेटा। रिएक्शन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है हमारा जिंक मेटल। जिंक मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है सिल्वर आयन के साथ, प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर मेटल को और जिंक आयन को। हमें यहाँ पे दो पोटेंशियल गिवन है, जिंक का पोटेंशियल गिवन है और सिल्वर का पोटेंशियल गिवन है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड ईएमएफ को। अब जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होती है उसे हम डिफाइन करते हैं बेटा ई नॉट सेल से, और इसका फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अगर आपने मेरी बात अभी ध्यान से सुनी तो मैंने बोला जो ये वाला सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को, और जो हमारा दूसरा सिंबल है विच इज ई नॉट ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखोगे, आपको अगर आपके स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, मींस अगर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कैथोड और एनोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पता होना चाहिए। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, आपको दो वोल्टेज दी हुई है। पहले अपने पास पोटेंशियल है बेटा Zn चेंजेस टू Zn2 पॉजिटिव विच इज 0.76 वोल्ट। फिर हमें गिवन है वैल्यू सिल्वर के लिए ई नॉट Ag चेंजेस टू Ag पॉजिटिव, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है -0.80 वोल्ट। तो ये हमारे पास हमारे दो वैल्यूज हमें गिवन है। अब अगर आप इन वैल्यूज को ध्यान से देखोगे बेटा, इस वैल्यू में साफ साफ बताया हुआ है जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, मींस हमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो गिवन है। सिमिलरली अगर आप नीचे सिल्वर को देखोगे तो सिल्वर की भी हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन गिवन है, इसलिए हमें सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर हमें हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें दोनों का चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हम दोनों के वैल्यू का साइन जो है वो चेंज कर देंगे। यहां पे हमारे पास सिंबल अपोजिट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव पहले आ जाएगा, जिंक बाद में, वैल्यू हो जाएगी -0.76। सिमिलरली जो नीचे वाला है हमारे पास Ag पॉजिटिव पहले आएगा, सिल्वर बाद में आएगा, यहां पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.80 वोल्ट की। तो आप यहां पे देखो हमें जो है वो जिंक की वैल्यू भी गिवन है, सिल्वर की वैल्यू भी गिवन है। हमने साइन चेंज कर लिया, अब साइन करने पे ये दोनों बन गए हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें सिर्फ ये देखना है इनमें से कौन बनेगा कैथोड और कौन बनेगा एनोड। तो कंसेप्ट बेटा आपको पता होना चाहिए, कैथोड हमारी वो वाली इलेक्ट्रोड होती है जिसपे रिडक्शन हो रही होती है, और एनोड हमारी वो वाली इलेक्ट्रोड होती है जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो अगर आप रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप यहां पे देखोगे हमारे पास हमारा जो जिंक है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा 0 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इसका मतलब जिंक ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए हैं, और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमारे पास होती है बेटा ऑक्सीडेशन। सिमिलरली सिल्वर जो था यहाँ पे वो +1 था, यहाँ पे सिल्वर जो है प्रोडक्ट में वो 0 हो गया है, +1 से 0 हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ बनती है रिडक्शन। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका है जो हमारी जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड पे हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन, और जो सिल्वर की हमारी इलेक्ट्रोड थी, सिल्वर की इलेक्ट्रोड पे हो रही है रिडक्शन। इसका मतलब ये बिहेव करेगी एनोड की तरह और ये बिहेव करेगी कैथोड की तरह। तो हमारे पास हमारे ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई।
ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आपके पास यहाँ पे कैथोड की वैल्यू यानी कि सिल्वर की वैल्यू है 0.80, एनोड की वैल्यू यानी कि जिंक की वैल्यू है -0.76। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1.56 वोल्ट। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारी स्टैंडर्ड ईएमएफ आ रही है बेटा वो आ रही है 1.56 वोल्ट। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।